हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो हमने अभी तक काफ़ी सीरीज़, काफ़ी नए नए टॉपिक्स फॉर एफकैट एग्ज़ाम कर लिए हैं, राइट। तो अब जो मैं आज टॉपिक आपके साथ करूँगी दैट इज़ द टॉपिक ऑफ एज। एज टॉपिक ऐसा है जिससे आपके एफकैट एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ जाता है एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी। सो ट्राई करो कि इसमें हम 3 मार्क्स तो ले ही लें। ओके, सो लेट्स बिगिन द क्वेश्चंस। सबसे पहला क्या है, Jayesh is twice as old as Vijay and half as old as Suresh. Okay, if the sum of Vijay's age and Suresh's age is 85 years, what is the age of Jayesh? Okay, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास डाटा क्या गिवन है, डाटा गिवन है कि जो जयेश है वो ट्वाइस एज ओल्ड एज विजय, ठीक है, एंड हाफ एज ओल्ड एज सुरेश। तो जयेश है वो दुगनी एज है उसकी विजय से और हाफ एज है सुरेश की जयेश की, ठीक है। तो ये हमारी 2 इक्वेशंस आ गई, राइट। और एक और डाटा इन्होंने दे रखा है कि विजय और सुरेश की एज का सम है 85 ईयर्स, राइट। 3 डाटा हमें दे रखे हैं, राइट। तो हमें दिख रहा है कि इसमें नंबर आ रहा है, ठीक है, और विजय और जयेश का नाम आ रहा है। तो क्या मतलब विजय इज रिलेटेड टू जयेश। ओके, अगर जैसे ये है J इज इक्वल्स टू 2V, तो क्या मैं लिख सकती हूँ V इज इक्वल्स टू J/2 और ये V की वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ J/2 प्लस, अब ये क्या डाटा था, J इज इक्वल्स टू S/2। तो इट मीन्स सुरेश कितना हुआ 2J। ओके, तो सुरेश की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ 2J, इट बिकम्स 85। नाउ वी हैव टू टेक द LCM एंड सॉल्व द क्वेश्चन फर्दर। सो इट विल बिकम 4J अपॉन 285 एंड दिस वुड बी 5J एंड ये हमारा 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इट वुड बी 170। 5J इज इक्वल्स टू 170, सो दिस इम्प्लाइज 170 अपॉन 5, राइट। ये डिविजन में आ गया यहाँ हमारे पास। सो इट वुड बी 34। सो जयेश एज इज 34 ईयर्स। ओके, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन हैज आस्क्ड। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ P and Q is 2:3. द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 18 ईयर्स विल बी, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ Q। ओके, डाटा इन्होंने हमें क्या दे रखा है, दे सेड दैट द प्रेजेंट एज ऑफ P and Q द रेशियो इज 2:3। सी, जो क्वेश्चन अब मैं करवा रही हूँ, आई एंश्योर दैट वो टॉपिक्स मैंने आपको ऑलरेडी पहले करवा रखे होंगे। जैसे अब इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन यूज होगा, तो आई ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो रिलेटेड टू रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ताकि आपको कुछ नया ना लगे एंड यू कैन यूज दोज कॉन्सेप्ट्स फर्दर इन योर क्वेश्चन। ओके, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं P को अज्यूम कर लूंगी P इज 2x और Q को मैं अज्यूम कर लूंगी Q इज 3x। ओके, दैट 2x इज द एज ऑफ P एंड 3x इज द एज ऑफ Q। ओके, अब अगला डाटा इन्होंने क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 18 ईयर्स विल बी। तो अभी एट प्रेजेंट P की एज कितनी है 2x, Q की एज कितनी है 3x। अब मुझे बताओ 18 साल बाद कितनी एज होगी इनकी। P की एज 18 साल बाद हो जाएगी 2x प्लस 18, Q की एज 18 साल बाद हो जाएगी 3x प्लस 18। तो इनका जो 18 साल बाद की जो एज बनेगी ना, उसका रेशियो है 4:5। दिस मीन्स द रेशियो ऑफ एज ऑफ P आफ्टर 18 ईयर्स एंड द रेशियो ऑफ एज ऑफ Q आफ्टर 18 ईयर्स इज 4:5। ओके, अब वही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, व्हाट विल इट बिकम 5 इंटू 2x प्लस 18, 4 इंटू 3x प्लस 18। तो जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे इट विल बिकम 10x एंड दिस वुड बी आर 90, राइट, एंड दिस वुड बी 12x एंड ये हमारा बन जाएगा 72। ओके, तो अब हम जो x वाली टर्म्स हैं वो इकट्ठे ले लेंगे। ये 10x यहाँ जाके 12 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2x बचा, एंड यहाँ 90 से 72 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारा कितना बचा, इट वुड बी 18 2x। तो हमारा जो x आ गया वो आ गया 9। ओके, इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ Q। दे हैव आस्क्ड व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ Q। सो प्रेजेंट एज ऑफ Q वाज 3x, तो x हमारा है 9, तो 3 इंटू 9 27 ईयर्स। सो दिस इज द प्रेजेंट एज ऑफ Q। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें हमारा क्या एवरेज का कंसेप्ट यूज हो गया। एवरेज ऑल्सो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है वीडियोस, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, राइट। 3 years back the average age of a family of 4 members was 24 years. ओके, इन्होंने कहा 3 साल पहले 4 मेंबर्स की फैमिली थी, 4 मेंबर्ड फैमिली थी, उनकी एवरेज एज थी 24 ईयर्स। वो मतलब ये डाटा क्या हुआ, 24 is equals to means average age is equals to sum of the ages of 4 member, sum of ages of
4 मेंबर, राइट, अपॉन मेंबर कितने थे, दे वर 4। तो जब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 3 साल पहले जितना सम ऑफ एजेस था 4 मेंबर का हमारे पास वो नहीं आ जाएगा, तो हमारे पास टोटल सम आ गया 3 साल पहले सारे मेंबर्स का, इट वुड बी 96 ईयर्स। ओके, अब हम क्या ये निकाल सकते कि प्रेजेंट डे, प्रेजेंट टाइम में इन चारों मेंबर की एज का सम क्या होगा। सी, तो जो पहले एज थी, अब हर बंदा 4-4 साल बढ़ा, मतलब 3 साल पहले, सॉरी, तो हर बंदा 3-3 साल बढ़ा आगे। ओके, तो +3, एक बंदे की +3 बढ़ी, फिर दूसरे की +3 हुई, फिर तीसरे की, फिर चौथे की, ठीक है। तो इट वुड बी 12 एंड इट वुड बी 108 ईयर्स। तो एट प्रेजेंट उन लोगों की एज है 108 साल, सम ऑफ एजेस। अब इन्होंने क्या कहा, a baby having been born, the average age of family is still same. What is the present age of the baby? Okay, इन्होंने क्या कहा है कि अगर एक बच्चा बॉर्न हो गया, राइट, एट प्रेजेंट, मतलब अब ये बंदे थे इतने, 3 साल बीत गया और सबकी एज का सम ये हो गया है 108 साल, अब एक बच्चा पैदा हो गया, ठीक है, बट द एवरेज एज इज स्टिल द सेम। सो दे आर सेइंग व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द बेबी। तो आई विल अज्यूम कि बच्चे की एज है x, ओके, तो बड़े लोगों की सम की क्या थी 108 प्लस बच्चा है x उम्र का, अपॉन, अब एवरेज क्या हो गया 5 ईयर्स, ओके, अपॉन 5, क्योंकि 5 मेंबर्स हो गया फैमिली में, तो इनका एवरेज सिमिलर होगा जो 3 साल पहले था, विच इज 24। अब जब मैं इसे फर्दर सॉल्व करूंगी, आई विल गेट 108, 24 into 5, it would be 108 plus x and it would be 0 to 120, okay, and so this becomes this much years. Sorry, I think I have made a mistake somewhere, so let me check. Yes, it's 12 years, okay, so this is the present age of the baby, right? So that's how you have to do the question.